कैसे हो? कितनी अम्मी अम्मी कहाँ है इसकी? निढाल हुआ है हाँ पहले से, फिर बेहतर थोड़ा सा लग रहा है वाकई। दवाई खाएगा ना सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हमारा जो है जी सफ़र स्टार्ट हो गया है। ये हम निकले हैं बिहारी कॉलोनी से, कहते हैं यहाँ से अब निकले हैं क्योंकि शाम ढल रही थी। वैसे मैंने व्लॉग बनाना था लेकिन जो है रात भी हो चुकी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम था वो ज़्यादा ज़रूरी था कि व्लॉग ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ वीडियो बना ली। जाते जाते हमें बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और सबसे जो मज़े की बात है, हमें रास्ता भी भूल गया, जिसकी वजह से हमारा आधा घंटा एक्स्ट्रा जो है ना वेस्ट हो गया था। और यहाँ पे आज रात जब हम यहाँ पे गए हैं, ढूंढने में भी टाइम लग गया और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, हमें पता नहीं था। पहले तो हमें रोशनी में नज़र आ गई थी कि वो झोंपड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन अब ना हमने कोई निशानदेही रखी हुई थी कि कहाँ जाना है हमने, बस आइडिया था क्योंकि वो मिड में थी। हम लोग निकल तो पड़े, बस अल्लाह अल्लाह करके जो है ना मिल ही गया था। तो जाकर इतनी बेबसी महसूस हुई मुझे कि मैं काश ढेर सारी अमीर होती तो मैं इन लोगों को जो वो अपने मुंह से निकालें तो पूरा कर सकती, क्योंकि अब की दफ़ा मैं गई हूँ ना तो उनमें बहुत सी मुझे उम्मीद नज़र आई मुझसे, जो उन्होंने रखी हुई है, लगाई हुई है। और उन्होंने अपने मुंह से पूछा भी, जो मैंने उनसे वादा किया था, मैंने कपड़ों का वादा किया था, मैंने उनके लिए घर का वादा किया था। तो उन्होंने मुझसे घर का भी पूछा कि रेंट पे लेना है, तो मैंने कहा हाँ जी आप करें, इंशाल्लाह आप घर ढूंढ लें तो बाकी अल्लाह पाक वसीले अल्लाह पाक बनाता है। मैंने उनसे घर का वादा कर लिया, अल्लाह पाक वसीला बनाने वाला है। अल्लाह पाक ने उनके तो अल्लाह पाक देने वाला है। आप किसी से वादा करो, अल्लाह पाक उसके जो है ना नसीबों का आपके जेब में खुद ही डाल देता है। हाँ इस्त्री कर लो यार, इसे नहीं मिली। तुम कुछ एक दो सूट ना मेरे हाथ से धो लो, निकालो भी, दुआ के भी 2-3 निकाल लो। तो वो अल्लाह पाक बनाने वाला होता है, मुझे पता है अल्लाह पाक ने। वैसे मेरा जो है ना काम बिल्कुल मैंने बंद किया हुआ है, फूड पांडा का बिल्कुल बंद है, बिल्कुल टोटली बंद है फूड पांडा का मेरा काम, क्योंकि काम होता ही नहीं है। तबीयत का पता नहीं होता किस टाइम में अच्छी होती, किस टाइम में नहीं अच्छी होती। अच्छी वैसे किसी टाइम में भी नहीं होती, हर चीज़ से मुझे उकताहट होती है, हर चीज़ से हेजिटेशन होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कोई मूड भी नहीं रहता एक सेम। तो फूड पांडा बिल्कुल बंद ही किया हुआ है। अगर वो चलता तो मैं ज़रूर इन्हें कुछ ना कुछ और भी जो इनके लिए कुछ करती, लेकिन फ़िलहाल हम इन्हें सिर्फ जो है ना दवाई देने गए थे। जब उस बच्चे को लास्ट टाइम मैंने देखा वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसकी हड्डियाँ निकली हुई थी। बस मुझे लगा कि मैं अगर इस तक दवाई नहीं पहुंचाऊंगी तो अल्लाह पाक जो है ना कुछ ऐसा ना कर दे जो पछतावा रह जाए। तो बस मैंने, उठ जाओ ना, कपड़े निकालो वहाँ से, हाँ ये वापस रख दो। तो बस फिर मैंने जिस दिन हम लोग यहाँ से निकले थे, दवाई मैंने उसी दिन ही ले ली थी, क्योंकि हकीम के पास ना रश होता है, लेकिन लकीली उस दिन रश नहीं था और अल्लाह ताला ने साथ दिया। वैसे 1 घंटा खड़ा होना पड़ता है क्योंकि हम टाइम से चले गए थे, अभी हकीम साहब आए थे। तो वो ना मुझे मेडिसिन तो फ़ौरन से मिल गई, लेकिन पहुँचानी अगले दिन थी, तो अगले दिन बहुत तेज़ शदीद बारिश थी, तो मैं दूसरे दिन आई हूँ इनके पास, आज मतलब दूसरे दिन आई हूँ।
वीडियो मैं 2 दिन बाद ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं 2 दिन बाद इनके पास गई थी और मैंने इन तक दवाई पहुँचाई। तो बच्चा मुझे कोई नहीं मिला था, हम दवाई फिर उन्हें समझा कर निकलने ही लगे थे, तो आज सामने से बच्चा तो नज़र आ गया था और वो नहीं नज़र आया। हाँ, तो बहुत बेबसी हुई, उनकी कुछ उम्मीदें मैंने देखी जो उन्होंने मुझसे वाबस्ता की हुई है, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी। वादा करके आई हूँ तो पूरा भी करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक, जब मैं किसी के लिए भी 1000 का भी काम करूँ ना, अल्लाह पाक मुझे वो 10 गुना ज़्यादा करके वापस कर देता है। मुझे समझ भी नहीं आती कैसे कहाँ से वापस आ गया है, और मेरी ये 1000 बार आजमाई हुई बात है। मैंने किसी की 1 रुपये की मदद की है तो मेरे पास 10 गुना होकर वापस आ जाते हैं। ये अल्लाह पाक करने वाला है, अल्लाह पाक देता है। आप अच्छी नीयत से किसी का कर रहे हो तो अल्लाह पाक आपको उसका बहुत अच्छा सिला वापस करता है, और ये मेरी प्रैक्टिकल आजमाई हुई बात है। यकीन करें कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये तुम ले लो बैग, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ना मैंने कभी लगाए हों और मुझे कभी वापस ना आए हुए हों, या मेरे हालात ख़राब रहे हों। अल्लाह ताला वापस कर देता है, बस हम नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को। ये सर्दियों का है, सर्दियों अभी फ़िलहाल रख दो हाँ ऊपर ही। अभी तुम ऊपर का काम छोड़ दो, तुम्हें जो कहा है वो करो, नीचे से कपड़े निकालो मैले, वो नहीं अभी यहाँ से मिली, ये भी डाल दो, फ्रॉक अंदर डालो। जितना काम करो उतना छेड़ा करो, फजूल की चीज़ों में ना मुझे समझ नहीं आती, घुस जाती हो। तो मैं यहाँ पे गई हूँ, आंटी बिल्कुल अंधेरे के अंदर, मतलब सिंगल इनके पास एक माचिस की जो लाइट होती है तीली की वो भी नहीं थी। बिल्कुल अंधेरे में ये खाना बना रही थी। मुझे समझ इतना अंधेरा था कि हमें मिली भी बड़ी मुश्किल से झोंपड़ी इनकी। बिल्कुल भी एक होता है ना, थोड़ी सी लाइट हो तो नज़र आ जाती, नज़र नहीं आ रही थी। तो आंटी जी खाना बना रही थी, मैंने उनसे पूछा, उन्हें मेरे लिए कुर्सी रखी बैठने के लिए। तो मैं तो वैसे ही, मुझे आदत है घूम फिर के देखना क्या कर रहे हैं ये लोग, बात करना। बैठने के लिए तो मैं नहीं आई थी। तो आंटी ना जो है खाना बना रही थी, बिल्कुल इतने अंधेरे में, मतलब कैसे ये लोग अपनी महरूमियों के साथ जीने के आदी हो जाते हैं कि इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये बीच में ना जो हुमा है इंटरप्ट कर देती है। इसका नाम हुमा, अच्छा नाम भी मुझे इसका भूल गया। नाम असल बताइए अपना, नाम बताओ ना असल अपना। जवेरिया। तो पहले मेरे पास हुमा रहती थी तो वो उसी का ही मुझे याद आया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे गए तो जो आंटी थी बेचारी, वो बहुत अंधेरे में जो है ना खाना बना रही थी, और मुझे हैरानगी हुई कि हमारे पास तो एक टॉर्च ना, हमारी लाइट चली जाए तो हमें कितनी बेचैनी होती है, हमारा क्या आलम हो जाता है। लाइट हमें 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं होती कि लोड शेडिंग। ये वो लोग हैं जिनके घर में ना बिजली है, ना इन्हें मीटर बिजली की टेंशन है, ना इनके बिल आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये जीने के आदी हैं इसी में, इसी ज़िंदगी में, इसी महरूमियों के साथ ये आदी हैं। मैं हैरान हूँ कि कैसे आदी हैं, कैसे माँ जी ने वो लहसुन प्याज टमाटर बनाया होगा तो किस तरह उन्हें पता चला होगा मैं कितना क्या डाल रही हूँ। इनके पास सिंगल टॉर्च भी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन की भी टॉर्च नहीं थी, ये इसी तरह खाना बना रही थी। फिर एक वादा मैंने इनसे आज ये किया कि मैंने टॉर्च ला कर दूँगी, जो जितनी मेरी हैसियत है मैं उतना करूँगी। जो मैं 100 रुपये जितना कर सकी, मैं 200 कर सकी, मैं 500 कर सकी, मैं जितनी मेरी अल्लाह ताला ने हैसियत बनाई है मैं उतनी इंशाल्लाह इनकी मदद करूँगी। दिल तो करता है कि बहुत ज़्यादा जो भी मामलात हैं इनके वो सब भी मैं दुरुस्त कर सकूँ। जो भी इनके पास चारपाइयों की तंगी है मैं वो पूरी करूं। रेंट पे ये लोग घर लेना चाह रहे हैं। अभी सैलाब आ रहे हैं, मुझे इवन हम जब इनका घर ढूंढ रहे थे तो हमें लगा कि पता नहीं वो पानी आ गया हो तो उन लोगों ने अपनी झोंपड़ियाँ शायद उठा दी हैं। आधा घंटा हमें इनकी झोंपड़ी ढूंढने में लगा। तो मुझे मैं इस मामले में भी कंफ्यूज थी कि पता नहीं पानी आया होगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे। अब हो भी क्या अब अगर हो भी पानी आए भी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इनके पास तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं होगा। जिन लोगों का पहले ही रोड पे बसेरा है तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। मैंने आंटी से पूछा क्या बना रही हैं, तो वो पंजे और मसरी की दाल के साथ दुमचियाँ जो मुर्गी की होती हैं, जो पार्ट हम फेंक देते हैं उसे दुमचियाँ कहते हैं, तो वो ये बना रही थी।
मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनकी कोई भी चीज़ है वो इतनी लजीज लगती है। ये इन लोगों का सब्र है ना जो खाने का, वो दाल के साथ भी ये इतने शाकिर होकर, इतने साबिर होकर खाते हैं कि ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला की पता नहीं किस नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये हम लोगों को, हमें इन लोगों को देखकर एक अल्लाह से जो हम नाशुक्री करते हैं उसका एहसास होता है कि इनके हाथ में दाल रोटी भी इतनी लजीज लगती है कि पता नहीं कितनी मज़े की चीज़ खा रहे हैं ये। वो इस वजह से कि ये साबिर लोग हैं, ये अल्लाह का इस हालात में भी शुक्र अदा करते हैं, और हम अल्लाह की हज़ार नेमतों के बावजूद भी नाशुक्री करते हैं। 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठकर भी हमें लगता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, जिसका हम 5000 बिल पे करके तोड़ते हैं, लेकिन हमें तब भी वो पसंद नहीं आती। अगर हम इन लोगों को विज़िट करें, देखें, तो बहुत सी ऐसी नाशुक्री और अल्लाह ताला के आगे जो हम गुनाहगार होते हैं उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। मेरा यहाँ पे विज़िट का मकसद ज़िंदगी को करीब से देखना भी था कि हम अपनी ज़िंदगियों को जो बहुत हवाओं में उड़कर गुनाहों की तरफ धकेल रहे हैं, हम अगर ज़मीन पे आएँ तो वो ये लोग हैं ज़मीन पे रहने वाले। ज़मीन पे हमें ऐसे लोग मिलेंगे, अगर हम इनके करीब आएँ तो हमें एहसास होगा कि ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस ज़िंदगी में यकीन करें कि हम एक दिन और एक रात भी नहीं रह सकते। हमें तरह तरह की आसाइशें चाहिए होती हैं, हमें अगर एक चीज़ पसंद नहीं है तो हमने दूसरी खानी होती है। ये वो लोग हैं, हम 5000 का जहाँ पे बिल देते हैं, खाना खाने के बाद सोचते हैं कि चलो आइसक्रीम भी खा लेते हैं। अगर वही हम सोचें कि हमने जस्ट खाना तो बाहर से खा लिया है, वो जो आइसक्रीम के पैसे हैं अगर 500-600 रुपये बचा कर आप इन गरीबों का कर दें तो इनके 2 टाइम की रोटी बन जाती है अच्छी सी, जो ये पेट भर के खा लेते हैं। हमारी एक आइसक्रीम की बचत, हमने पेट भर के अगर खाना खा लिया है, हम थोड़ा सा अगर समझौता करें, वो इन तक पहुंचा दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो सकता है। ये सैलाब, ये कुदरती आफात ऐसे नहीं हैं, हम लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। हम इनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, हम देखते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अब इस पे भी मुझे कमेंट्स आए, मतलब लोग कहते हैं कि ये लोग, इन लोगों के तो पीछे, मेरी ख़ुद की काम वाली आंटी हैं तो उन्होंने भी मुझे बताया कि इन लोगों के पीछे बड़ी प्रॉपर्टी होती है और स्ट्रा जो भी है। तो बात ये होती है कि आपने अल्लाह के लिए करना होता है। जो लोग इस हाल में रह रहे हैं, अगर वो पीछे प्रॉपर्टी छोड़ कर आए हैं, वो किसी न किसी मसलियत से, ज़रूरत से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें वो यहाँ पे महरूमियों में नज़र आ रहे हैं। महरूमी हमें जो दिख रही हैं, हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उनकी मदद करनी है। हमें, हमारी इतनी हैसियत औकात नहीं है कि हम इतनी बारीकियों में जाएं। हाँ, अगर आप उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे कुछ करवा कर दे रहे हैं तो आपको इतनी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जहाँ आपने 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30-40,000 की मदद करनी है तो आपकी कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि आप किसी को इंटेरोगेट करें, इन्वेस्टिगेट करें। हमें जस्ट अपनी औकात में रहकर मदद करनी चाहिए, जो अल्लाह को ये पसंद है। अगर आप किसी को बड़े पैमाने पे घर बना कर दे रहे हैं, कारोबार करवा कर दे रहे हैं, आपका राइट है, आप अपनी हलाल कमाई लगा रहे हैं, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लें कि वो आया कि वो लोग मुस्तहिक हैं कि नहीं इस चीज़ के। मुझे बहरहाल यहाँ पे वो मुस्तहिक लगे हैं, और जो लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारे, अगर वो पीछे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के हैं, वो यहाँ पे भी जो है ज़रूरत में है, वो यहाँ पे भी तकलीफ़ में है। हम लोगों की मदद चाहिए उन्हें। जब कोई आकर आपसे सवाल कर देता है 10 रुपये का, तो मैं हमेशा यही बात करूँगी और कहती भी हूँ, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया है कि आपको 10 रुपये की भी आप किसी को ज़रूरत किसी की पूरी कर रहे हैं तो इसमें आपने ये सोचना कि ये मुस्तहिक है कि नहीं, तो ये मेरे ख्याल से आपका ज़मीर का कोई लेवल नहीं है। फिर समझ लें आपका ज़मीर मरा हुआ है, जहाँ पे आप 10 रुपये 20 रुपये के पीछे ये सोचें कि ये मुस्तहिक है, वो चल कर आया है, उसने अल्लाह का सवाल कर दिया है, दैट इज़ इनफ। मेरे लिए काफ़ी है कि आप किसी को 20-30 50 रुपए की कोई औकात नहीं होती, आप किसी की मदद कर दें। ये देखें, ये गर्मियों का मौसम है और इतने लोगों ने डबल रेशमी कपड़े पहने हुए हैं। चूल्हे और बर्तनों का इन्होंने आपसे वादा किया, इनसे पूछना है। अब कन्फ्यूजन ये भी है, मेरी जो काम वाली है उनकी भी एज यही है और मैं सोचती हूँ कि इनका करें। इनके घर में भी चूल्हा तक नहीं है, बर्तन तक नहीं है। जो बर्तन सामान है, सोने के गद्दे तक मैंने इन्हें दिए हैं। इनके पास बिल्कुल सोने का भी बंदोबस्त नहीं था। ज़रूरत से ये काम कर रहे हैं, ये पहले काम नहीं करते थे। इनके जो शोहर हैं उन्होंने गांव से इन्हें निकाल दिया, हाफजाबाद के रहने वाले हैं ये। तो यहाँ पे इतनी चीज़ों की तंगी है, इन्हें
ना सोने की जगह है ना, और इनके इवन के पंखा तक नहीं है इनके पास। ये भी नज़र आते हैं मुझे गुजरते वो भी नज़र आए हैं। दिल करता है सबका ही करने का, अल्लाह पाक इतनी तौफीक दे के सबका कर सकूं। तो बेचारी ये जो मेरे घर का ख़ुद काम करती हैं, मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे यही होने चाहिए कि ये मेरे घर की सफाई करते हैं, काम करते हैं। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाती हूँ। उन लोगों को भी ज़रूरत है। मेरी आंखों के सामने जो गुजरते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी मदद करूँ। बस अल्लाह पाक करने वाला है। कुछ मामलात मेरे अटके हुए हैं, वो इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। तो मैं ख़ुद पैसे कमा कर बढ़ाना जानती हूँ। मैं 1000 की इन्वेस्टमेंट को 10,000 करना जानती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मैं मेहनत करूँ। बस आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। ऐसे नहीं होता, मेरी तबीयत ठीक हो तो तब होना है। ना झूठ मारेगा। देखें, अब ये मुझे कह रहे हैं कि मतलब मैं यही आगे कहने लगी थी, आप मेरी पूरी बात तो सुन लें कि मेरी अगर सेहत कायम रहे तो मेरे फूड पांडा में ये आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करें, 1000 का आप मुझे ला कर देंगे एक मिसाल के लिए चिकन, तो मैं उसे जो है 2500 में कढ़ाई बनाकर बेच सकती हूँ। तो वो मेरी मेहनत है। मैंने 1500 कमा लिया, फिर मैं उसके बाद जब 2500 की इन्वेस्टमेंट करूँगी, मैं 10 बंदों का खाना उसमें आराम से ज़िली बना सकती हूँ। सिर्फ एक राइस भी बन सकते हैं आसानी से। तो इसी तरह ही बचत आपने कमानी होती है। वो मेरी अगर तबीयत ठीक हो तो तब डिपेंड करता है। दुआ ये करने के लिए कह रही थी कि आप दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो, तो मैं इंशाल्लाह अपना काम बढ़ा कर कमाना जानती हूँ कि मैं। अब देखें ना, पैसे पड़े हैं, अगर अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, आपकी सेहत नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आप कब तक खा लेंगे या आप किसी की कितनी मदद कर देंगे। लेकिन अगर मेरा काम चल रहा हो तो मुझे देते हुए कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं बड़ी मेहनत से ख़ुद कमाती हूँ। इवन मैंने 4-5 बजे तक नाश्ता भी नहीं किया होता, ऑर्डर आता है, मैं चली जाती हूँ ऑर्डर बनाने। लेकिन जब वो किसी को देकर जो खुशी होती है ना, महसूस होती है, उसका कोई मोल नहीं होता। यकीन करें, जो अंदर से इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है, वो हल्कापन भी यही होता है। आपसे गुनाह झड़ रहे होते हैं, वो गुनाहों का जो वज़न होता है वो कम हुआ है, तो आपको वो हल्का महसूस हो रहा होता है। इन बारीकियों को, और अगर आपके रास्ते में कोई सवाल ही आ रहा है, जैसे कि ये मेरे रास्ते में आए हैं, इन्हें महज एक इत्तफ़ाक़ न समझा करें। ये अल्लाह ताला के इशारे होते हैं कि आपके पास अल्लाह पाक ने एक नेकी का वसीला भेजा है, आप इस वसीले से नेकी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप उसे रॉन्ग लेते हैं और राइट लेते हैं, आप उसे जो है एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं, या इग्नोर कर देते हैं। तुम ना इस गिलास में ना दिया करो घर के लिए, वो 2 नहीं 3 नहीं, मैं तुम्हें आज बताऊंगी। तुम ना एक गिलास रखो साइड पे, बच्चों को, घर वाले आएंगे, कोई भी आए, मैं ना अपना गिलास किसी से शेयर नहीं करती। मेरे घर के बर्तन भाई नहीं, जाओ दूसरा स्टील का लो या कोला ले लो। क्या है आसिफ साहब, आपको पागल है? 3 गिलास नहीं, मैं 20 से बताती हूँ, एक गिलास की निशानी लगवा देती हूँ। तो सफाई ये इसमें बस मेरा नफसियाती मसला है, इसमें तो कोई नहीं, कोई ज़ात पात ये नहीं होती। हाँ रिकॉर्ड हो, इसमें क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? हाँ इसमें ला दिया करो, ठीक है ना। पानी भर के दे, क्या करती है ये? अच्छा, तो मैं क्या बात कर रही थी, मेरा टॉपिक भी स्लिप हो गया। हाँ, तो मैं कहती कि ये इशारे होते हैं अल्लाह पाक के, आप उसे इग्नोर मत किया करें। हर चीज़ अल्लाह पाक का इशारा है। मैं अगर रास्ते से चल रही हूँ तो मुझे एक ठुड्डा लगा है और किसी ईंट से मैं गिरी हूँ, टकराई हूँ, तो मैं उसे इत्तफाक नहीं समझती, मैं उसे अल्लाह पाक का कोई इशारा समझती हूँ कि आपने पता नहीं पीछे किसी को गाली दी है, किसी की दिल आज़ारी की है, क्या करके आए हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने ये पत्थर रखा था रास्ते में। वो इत्तफाक से नहीं था पत्थर, वो अल्लाह पाक ने रखा था। फिर तुम खाली लेकर आई हो? फुल नहीं होता है। तो ये देखिए आंटी, ये मैं लाइट मेरे मोबाइल की है, तो इन्होंने आटा भी गूंदना था, ये काम करना था। मैंने इनसे नेक्स्ट टाइम का वादा किया है, टॉर्च का और इनके लिए कपड़ों का। चूँकि मैंने अपने घर की तमाम सफाई अभी सीज़न चेंज होने पे कर दी थी और सारा कपड़ा शपड़ा निकाल दिया था। इनके पास हर साइज़ का बच्चा है और मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं। इन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए थे, इन्हें कपड़ों की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी बहनों को मैसेज किया था कि आप लोग जितने भी कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो इकट्ठे करके रखें, फिर हम इनके पास लेकर जाएं। और हुमा बीबी मुझे देख रही हैं कि बाजी हमें भी तो चाहिए कपड़े, और बाजी वहाँ इतनी दूर जाके देख रही। ले आए हो? कहाँ से लाए हो? बाजी हैं? वाह, तभी तुम आए दिन रोज़ कपड़े चेंज कर रही हो नए नए। तो छोटियों के दिए हैं? उनके भी 2-2 सूट दिए हैं। चलो ये तो अच्छी बात हो गई।
तो इनके पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, एक एक जोड़ा ही पहन रहे थे ये लोग। इनकी भी 2 बहनें हैं छोटे साइज़ की भी। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 200 ਦੀ ਗੈਸ ਭਰਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਚਲਾ ਲਿਆ तो गैस है, लगी हुई है गैस? ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਪ ਲਾਓਗੇ पतले अंदर गैस है मैं कंकार बदल भी लेगा गैस जेड़े कर जाए गैस लगी है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। तो वो जो बच्चा था ना जिससे हम दवाई देने हैं वो नज़र ही नहीं आया हमें, तो काफ़ी उसका वेट किया, इतनी देर बातें करते रहे हैं। तो फिर जो है ना हस्बैंड ने आंटी जी को समझा दिया कि किस तरह दवाई देनी है, वो सही है चूँकि उसका भी दिखाने का मकसद था आपको। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, बच्चा बिल्कुल ख़त्म नढाल हुआ पड़ा था। और जो उनके पास दवाई का भी कोई सिलसिला नहीं था उस वक्त भी उन्हें मैं जो था दे आई थी कि आप इसके लिए कुछ कर लें, कोई और एक्स का साशा मैंने लिख के दिया था कि वो पानी में हल करके आप इसे दे दें, उससे पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट डे पे काफ़ी बारिश थी, वरना मैंने नेक्स्ट डे ही आना था इनके लिए दवाई लेने। तो हम सेकंड डे पे हम लोग आए थे और वो भी रात हो चुकी थी, लेकिन जो है ना दवाई पहुंचाना ज़रूरी था। फिर मैंने व्लॉग को प्रेफर नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अंधेरे में बना लिया था कि दवाई पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ਕੋਲ ਖਲੋ ਦੁੱਧ तो बस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी हैसियत रखते हैं आप उतना करें, और लाजमी देखा करें इर्द गिर्द आपके पास कोई ज़रूरतमंद आया है तो उसे इग्नोर ना किया करें। आपकी जितनी हैसियत है आप उनकी मदद करें। ठंडी साइड तो बस यहाँ पे मैंने आंटी जी से इजाज़त ली जाने की, और इनसे वादा भी किया और दिल ये भी किया कि नेक्स्ट टाइम अगर हम जाएं तो मेरा दिल है मैं इनके लिए कुछ खाना भी बना कर लाऊँ स्पेशल। और बस वादा इनसे नहीं करके आई, दिल में खुद मैंने ये सोचा है कि मैं इनके लिए खाना बना कर लाऊँगी अपने हाथों से मज़ेदार सा, लेकिन जो है वादा फिर नहीं करूँगी क्योंकि आया भी नहीं जाता और अभी निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन मैंने इनसे 4 दिन का ज़रूर वादा किया कि मैं 4 दिन तक विज़िट करूँगी और जो हो सका मैं इनके लिए लेकर आऊँगी। ये लोग उम्मीद बांध लेते हैं, और इवन मैंने अपना नंबर भी देकर आई थी। आंटी बता रही थी कि वो आजकल में वो मुझे फ़ोन करने ही वाली थी, तो मैंने कहा अच्छा आप कर लेते, लेकिन मैंने कल ही आ जाना था। तो जैसे ही हम जा रहे थे वो जो छोटा बेबी है वो हमें रास्ते में मिल गया था, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो उसने निकर कोई नहीं पहनी थी, वो बिल्कुल नंगा था वो इतना वीक था, इतना ज़्यादा बेचारा वीक हो गया था ना, उसे देख के मुझे बहुत तरस आया था। तो ये देखें ये इर्द गिर्द भी इतना अंधेरा है जहाँ पे इनकी झोंपड़ी हैं, और बिल्कुल भी इनके पास लाइट नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी टॉर्च लेकर जाऊँगी इनके लिए, और जो हो सका मैं वो लेकर जाऊँगी इनके लिए। तो अल्लाह पाक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा की तौफीक दे इंशाल्लाह। आपको वो बेबी भी दिखाती हूँ। ये देखें इन्होंने ये रेशमी गर्म कपड़े पहने हुए हैं। इन सब साइज़ के मैं कपड़े ढूँढूँगी, बहनों से कहूँगी, इर्द गिर्द कहूँगी जिनके पास हुए तो वो यहाँ तक जो है ना मैं पहुँचा दूँगी। ये बेचारे जो ये देखें ये वो छोटा सा बच्चा है, ये हड्डियाँ निकली पड़ी हैं इसकी, बिल्कुल बुरी हालत हुई थी। अब वो ये फिर भी अभी कुछ ठीक है, पहले तो 2 दिन पहले बहुत नढाल हुआ था। तो बस आज मुझे ज़हनी सुकून हो गया है कि इसकी दवाई इस तक पहुंच गई है, और बस अल्लाह पाक इसे सेहत दे और ये बच्चा ठीक हो जाए, आमीन। कैसे हो? कितनी अम्मी अम्मी कहाँ है इसकी? ठीक है इस नढाल हुआ है हाँ, नहीं, तो पहले दवाई से फिर बेहतर थोड़ा सा लग रहा है वाकई। दवाई खाएगा ना सही हो जाएगा। हम्म।